प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए हुई बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, जल्द दूर होगी अनिश्चितता। परीक्षा पर राज्यों को 25 मई तक सुझाव देने का आग्रह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में पिछले 20 दिन से कोविड-19 के संक्रमण में आई कमी। संक्रमित रोगियों का प्रतिशत घटकर 11.12 पर पहुंचा। और सिरसा जिले में 2,31,000 से अधिक लोगों ने करवाया वैक्सीनेशन। अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए किया प्रेरित। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में चल रहे महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोविड-19 के प्रसार पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 3 मई से लॉकडाउन लगाया गया था। इस बार लॉकडाउन में बड़े बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से दुकानें सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुल सकेंगी। मॉल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा और पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करवाने संबंधी प्रस्तावों पर आज एक उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हुए। बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, राज्य शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हुए। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर कोई भी निर्णय राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद ही लेने के निर्देश दिए हैं। बैठक में रमेश पोखरियाल ने कहा कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे अहम है। 12वीं की परीक्षा को लेकर जारी अनिश्चितता जल्द ही दूर होगी। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों से इसके लिए 25 मई तक सुझाव देने का आग्रह किया गया है। वहीं बैठक के बारे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ही प्रदेश सरकार अपनी नीतियों में बदलाव कर परीक्षा लेगी। जैसे 12वीं कक्षा के परीक्षा केंद्र अभी दूसरे विद्यालय में होते थे, परंतु कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है उसी को परीक्षा केंद्र बनाने पर विचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 20 दिन से कोविड-19 के संक्रमण में कमी आ रही है और स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि संक्रमित रोगियों का प्रतिशत 17.13 से घटकर 11.12 पर आ गया है। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 2,40,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,55,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 47,000 से अधिक और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 6,78,000 से अधिक हो गई है। रिकवरी दर 92.45% और मृत्यु दर अब 1.01% हो गई है। प्रदेश में अब तक लगभग 52 लाख से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश में कोविड-19 से निजात पाने के लिए टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। सिरसा के लोगों में भी टीकाकरण करवाने के लिए काफी उत्साह है। सिरसा में टीकाकरण के नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 2,31,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। सिरसा जिले में 2,34,038 लाभार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें से 17,023 ऐसे हैं जो 18 साल से 44 साल की आयु। आपने सही सुना था, वो जो शॉर्टेज है ओवरऑल की है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे स्टेट गवर्नमेंट का कि हमारे को नियमित रूप से वैक्सीन मिल रही है, चाहे थोड़ी ही मिल रही है, लेकिन अब जैसे आज भी सेकंड लगे हुए 18+ के, कल भी लगेंगे सर और परसों भी लगेंगे। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने बताया कि वैक्सीनेशन करवाने के दौरान उन्हें किसी भी तरह कोई परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सभी को कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। बिल्कुल, अभी इस टाइम तो बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मेरी थोड़े पहले देर लगाने का यही कारण हुआ कि मैंने पहले बीपी की दवाई लेता था, मैं डॉक्टर से पूछा है तो
तो उन्होंने कहा जी ये दवाई लेने से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बड़े आराम से जाओ और ये दवाई वैक्सीनेशन भी करवा लो। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने इन्होंने बहुत अच्छी तरीके डील किया इन लोगों ने, और 1 मिनट में मेरा रजिस्ट्रेशन करके और मेरा काम कर दिया है। बहुत अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई बिल्कुल दर्द नहीं हुई किसी तरीके का, कोई टेम्परेचर नहीं हुआ, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा महसूस हुआ था, मैं टीका लगवाया बस शाम को, वो भी, और कोई परेशानी नहीं हुई। सब ये इंजेक्शन बहुत जरूरी लगवाओ जी, इसके बगैर कोई अपना टाइम पास नहीं होता। ये जो लोगों ने सरकार ने बनाया है तो इससे अपने को फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं है। तो बेटर फील हो रहा है जी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई वैसे भी स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। बाकी लोगों को ये संदेश दूँ कि इंजेक्शन लगवाना चाहिए, अच्छा है। इस महामारी के चलते अगर हम इंजेक्शन लगवाएं तो अपना ही बेनिफिट है, दूसरों को तो है नहीं। सर बहुत अच्छा है, हमारी सरकार ने जो सुविधा दी है, नागरिक का कर्तव्य है कि हमें वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवानी चाहिए ताकि हम इस बीमारी को हरा सकें। और वैक्सीन लगवाने से कोई परेशानी नहीं होती, हल्का बुखार ही आ रहा है 1-2 दिन, जैसा कि सब लोगों ने बताया है। बाकी हर नागरिक को लगवानी चाहिए, देश हित के लिए बहुत अच्छा ही है। गुरुग्राम जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आयुष विभाग द्वारा शुरू किया गया योग सत्र उनके लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। इस दौरान लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। जिला प्रशासन की इस पहल को सोशल मीडिया पर भी काफी सराहा जा रहा है। उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे का योग सत्र योग प्रशिक्षक डॉक्टर भूदेव द्वारा वर्चुअल माध्यम से करवाया जाता है। इस दौरान होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को उन योग क्रियाओं की जानकारी दी जाती है जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े तथा वे जल्दी से इस बीमारी से रिकवर कर पाएं। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम मुफ्त राशन मुहैया करवा रही है। जींद के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत लगभग 6,69,000 पात्र सदस्यों को लाभ मिलेगा। उन्होंने सभी राशन डिपो धारकों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकार द्वारा जारी कोरोना संबंधी नियमों का पालन कर लाभार्थियों को समय पर राशन वितरित करें। में वितरित की जानी है, जिसमें BPL कार्ड, WY कार्ड और OPH कार्ड धारक है। इसमें 5 किलो पर मेंबर ये गेहूं दी जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। सरकार की जो स्कीम मई और जून 2 महीनों के लिए अभी आई है, 2 महीनों की एलोकेशन आ चुकी है और ये गेहूं हमने बंटवाना शुरू कर दिया। 15 तारीख तक, आज 12 तारीख, 15 तारीख सभी डिपो पहुंच जाएगा और 16 तारीख से सभी डिपो बांटना शुरू कर देंगे। तो बढ़िया योजना है जी सरकार की, गरीबों का नहीं ख्याल करे जी। 1 मेंबर है 5 किलो फ्री है जी, 3 किलो पैसे वाला है जी, 2 किलो बाजरा है जी। ये बहुत बढ़िया योजना है जी। राशन लेने आए लाभार्थियों ने बताया कि कोरोना महामारी के समय में इस योजना से उनको बहुत राहत मिली है। राशन मिलने से उनकी परेशानी दूर हुई है। उन्होंने निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने पर सरकार का आभार व्यक्त किया है। योजना जी बहुत फ़ायदा हो रहा है हमें से, जैसे हमारे काम धंधे इस टाइम बंद है तो सरकार ने बहुत अच्छा किया है। प्रधानमंत्री का पहले धन्यवाद करना चाहते हैं। 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और हमारे को 25 किलो अनाज फ्री में दे रहा है। गरीब आदमी घर घर बैठा था, इस करके रोटी रोजी उसके चल रही थी, इस करके 2 रोटी प्रधानमंत्री की ओर से हमें मिल रही है। और कुछ जो थे तेल भी फ्री में मिल रहा है, जो जिसका BPL कार्ड है। बढ़िया काम कर रही है सरकार, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, तो फ्री राशन तो बहुत हेल्प कर रहा है गरीबों की और आम जनता की। 20 किलो मिलता है, 20 किलो फ्री मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जी, हम लोग घर बैठे ने राशन मिल रहा है जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया योजना है जी, तो जी तय दिल से शुक्रिया अदा करना था। बढ़िया स्कीम है जी। 65 किलो मिला है 1 महीने का, अब डबल मिला है। एक बार के पैसे लगे, एक बार फ्री मिला है हमको। कहते हैं 3 महीने आपको फ्री मिलेगा, पहले भी मिला था, अब भी मिला है। बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा लगा हमें। भिवानी में कृषि कानूनों को लेकर धरने पर बैठे किसान अब महामारी से लड़ने के लिए आगे आए हैं। जिला प्रशासन की पहल पर किसानों ने वैक्सीनेशन कैंप में टीकाकरण करवाया।
प्रशासन की तरफ से कितलाना टोल पर बैठे किसानों के लिए स्पेशल कैंप लगाया गया। शिक्षा बोर्ड सचिव एवं नोडल अधिकारी राजीव प्रसाद ने बताया कि कैंप में काफ़ी किसानों ने टीकाकरण करवाया है। उन्होंने किसानों से मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की और कहा कि किसानों द्वारा वैक्सीन लगवाने पर गाँव के दूसरे लोगों में भी अच्छा संदेश जाएगा। कैंप लगाया गया है और उसमें काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो किसान भाई बंधु हैं वो सभी यहाँ पर आए हैं और टीकाकरण के अंदर सहयोग कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर टीकाकरण दोनों डोज लगने के बाद भी उन्होंने मास्क का पहनना बिल्कुल उसी प्रकार से शुरू रखना है जैसे इस प्रकार अब है, उसमें कोई कोताही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, जो मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ा सा कमी है, जिसकी मैंने अपील भी की है कि बार बार आप सोशल डिस्टेंसिंग उसे ज़रूर मेंटेन कीजिए। किसान नेता नरसिंह सांगवान ने बताया कि वैक्सीनेशन तो हमारा खुद का बचाव है। महामारी से बचाव के लिए किसान जिला प्रशासन की हर संभव मदद करेंगे। 4 दिन पहले भी हमने टीकाकरण करवाया है और अपनी सारी चेकिंग करवाई है, टेस्ट वगैरह करवाए हैं, तो हमारी प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं। ये तो हमारे खुद का बचाव है, इसमें हम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आगे भी जहाँ भी ज़रूरत होगी हम प्रशासन की वजह तो इस मामले में मदद करेंगे। हिसार जिला प्रशासन ने आंदोलनरत किसानों को फिर से बातचीत का न्योता दिया है। 21 मई को हुई वार्ता में किसानों द्वारा हिसार मंडलायुक्त के समक्ष अपनी मांगें रखी गई थी। इन मांगों का समाधान करने की दिशा में किसान संगठन के प्रतिनिधियों को मंडलायुक्त द्वारा बातचीत का न्योता दिया गया है। महामारी के इस कठिन दौर में ये जरूरी है कि किसान आंदोलन का हल शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के माध्यम से निकाला जाए। ये व्यापक हित में है। करनाल प्रशासन की तरफ से लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कोरोना हेल्प डेस्क बनाया गया है। 1950 नंबर पर कॉल करके आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, वैक्सीनेशन सहित कोरोना संबंधी सभी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। इस हेल्प डेस्क की जिम्मेदारी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर कोरोना योद्धा बने ये शिक्षक लोगों तक कोरोना से जुड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। इन शिक्षकों के साथ शिफ्ट में एक चिकित्सक भी रहता है ताकि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। एक कमेटी का गठन हुआ है जिसमें अध्यापक हैं, एएनएम्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, तो वो घर घर जाके ये देख रहे हैं कि किसी को यदि कोई सिम्टम्स हैं या कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसकी रिपोर्ट करी जा सके और उनको समय पर इलाज मिल सके और लोगों की जान बच सके। तो इस कार्य में शिक्षा विभाग के जो मेरे साथी लगे हैं उनमें साइंस के लेक्चरर्स हैं, साइंस टीचर्स हैं, उसके अतिरिक्त भी कुछ ना कुछ टीचर्स अपना सहयोग दे रहे हैं। सभी मिलजुल कर इस महामारी से हम साथ साथ कंधा मिलाकर चलकर हम अपना कार्य कर सकते हैं। और इस दौरान सबसे हम यही कहेंगे कि किसी भी तरह कोई हेल्प है, किसी भी उससे लेकर अपने ज़िले में कहाँ पे क्या हेल्प चाहिए, कहाँ पर बेड से संबंधित समस्या है और ऑक्सीजन कमी कहाँ है, वो स्टार्टिंग थोड़ी बहुत रही है। अब उस हेल्प के लिए हम सभी टीचर, हमारी एक टीम है जो कि एक ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, एक शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग हम उसमें एडजस्ट किया हुआ है। और शिक्षा विभाग की तरफ से लगभग 28 अध्यापकों ने यहाँ पर कोरोना हेल्प डेस्क में अपनी ड्यूटी देने के लिए सहमति प्रदान की है। 1950 नंबर पे कोई भी आमजन करनाल डिस्ट्रिक्ट में अगर कोरोना से संबंधित कोई भी सहायता चाहता है तो वह यहाँ पर कॉल करके हमसे बात कर सकता है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपना स्वार्थ न देखते हुए दूसरों की मदद करें। परोपकार के कार्य में शिक्षक हमेशा आगे रहते हैं। टीचरों ने ऐसा किया और ऐसे ही लोग हैं समाज में, ऐसे ही अच्छे लोग हैं जो ऐसे विपत्ति काल में जो है मार्गदर्शन करते हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसको देख के दूसरा समाज में। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए हुई बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, जल्द दूर होगी अनिश्चितता। परीक्षा पर राज्यों को 25 मई तक सुझाव देने का आग्रह।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में पिछले 20 दिन से कोविड-19 के संक्रमण में आई कमी। संक्रमित रोगियों का प्रतिशत घटकर 11.12 पर पहुंचा। और सिरसा जिले में 2,31,000 से अधिक लोगों ने करवाया वैक्सीनेशन। अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए किया प्रेरित। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।